स्वागत है आप सभी का मैथ्स की क्लास यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड पर आधारित एचसीएफ व एलसीएम के क्वेश्चंस को। तो इससे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, मगर आपने हमारे इसके पहले वाले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। हमने ऊपर आई बटन पर उसे सजेस्ट किया हुआ है आपको, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको इसके सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया है जिस विधि से हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने इस सेशन को। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है और हमें एलसीएम को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो संख्याएं भी तो दी हुई हैं, 306 और 657। ये इन्हीं दो संख्याओं का तो एचसीएफ दिया हुआ है ना, और हमें एलसीएम को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एलसीएम ऑफ ए एंड बी के साथ, तो ये बराबर होता है ए यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ हमें दो संख्याएं 306 और 657 है, तो 306 और 657 गुणे एलसीएम ऑफ 306 गुणे 657 इज इक्वल टू 306 गुणे 657। तो यहाँ से हमें एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ का मान हम यहाँ पर रख लेंगे। तो 9 गुणे एलसीएम 306 और 657 इज इक्वल टू 306 गुणे 657। यहाँ से हम 9 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो एलसीएम ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 306 गुणे 6 5 7 बटे 9। तो यहाँ से हम 9 से इसको हम इन दोनों में से किसी संख्या को काट लेते हैं, जो संख्या कट जाती है। तो आइए हम चेक करते हैं क्या ये 9 से कट जाएगी ये संख्या। तो 9 सते 63, तो 9 से हम काटेंगे 9 सते 63, और यहाँ पर बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 27। तो 9 त्रिक 27, 73 आ गया। तो हम 306 को जो है 73 से गुणा कर देंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 और 657। तो हम यहाँ पर गुणा करके इसको लिख लेते हैं। तो हमने इसका और इसका गुणा कर लिया, यानी 306 और 73 का। तो 306 गुणे 73 होता है 22,338। तो इसका एलसीएम 22,338 आ गया, यही इसका आंसर है। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। तो हमने अपने क्वेश्चन को लिख लिया है, जिसमें हमें करना क्या है कि 92 यानी कि 92 और 510 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। फिर उसको ज्ञात करने के पश्चात उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या उसके एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं, इसकी हमें जांच करनी है। तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर इसका एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 92 और यहाँ पर 510। तो आइए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका गुणनखंड कर लिया है। 92 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23 व 510 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो आइए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 92 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 23 और 510 इज इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, यानी कि एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510 इज इक्वल टू, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन होता है, जो संख्या इन दोनों के गुणनखंड में कॉमन होती है। तो इन दोनों के गुणनखंड में कौन सी संख्या कॉमन है,
2 कॉमन है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं, इसके अलावा तो और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ही इन दोनों संख्याओं में कॉमन है। तो आइए हम इसका LCM कैलकुलेट कर लेते हैं। LCM ऑफ 92 और 510 इज इक्वल टू, इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन है उसको हम लिख लेंगे। 2 कॉमन है तो हमने 2 को लिख लिया, और फिर जो जितनी संख्याएं बची हुई उसको हम भी गुणनखंड में लिख लेंगे, यानी कि गुणे के रूप में लिख लेंगे। तो 2 बचा है, 2 लिख लिया, और 23 बचा है, 23 लिख लिया, 3 बचा है, 3 लिख लिया, 5 बचा है, 5 लिख लिया, और 17 बचा है, 17 लिख लिया। फिर हम इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 का 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, और 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, और 60 का हमने 17 से गुणा किया तो 10 20, और 10 20 का हमने 23 से गुणा किया तो 23,460। तो 23,460 इसका LCM हो गया। LCM ऑफ 92 और 510 का LCM 23,460 हो गया। अब हमें जो जांच करनी है वो क्या जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याएं क्या है, 92 और गुणे 510, इन संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उसके HCF और इसके LCM के 23,460। तो आइए हम गुणा कर लेते हैं। 92 का हम 510 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 46,920, और इसका जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 46,920 आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। इसे आप भी गुणा करके देख लीजिएगा, कोई गलती नहीं है इसमें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई लड़की है सोनिया, जिसे इस मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और यही मैदान है जो रवि चक्कर लगा रहा है तो वो 12 मिनट में ही कंप्लीट कर ले रहा है, यानी कि उसे 12 मिनट ही इस मैदान का चक्कर लगाने में लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ये दोनों यहाँ से ही एक ही समय पर एक ही दिशा में अब चलना प्रारंभ किए, तो वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। यानी कि एक को 12 मिनट लगते हैं पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, और एक को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो हम 12 और 18 का हमें इसका मतलब लासा निकालना है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ये दोनों कितने देर बाद मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों का हम लासा यानी कि LCM कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम 18 का गुणनखंड कर लेते हैं और 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 9 18 और 3 त्रिक्का 9, 3 इकन्ने 3, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 इकन्ने 3, यानी कि 18 बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो LCM ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है, 2 है, 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन है तो 3 को हमने कॉमन लिख दिया, बाकी जो संख्याएं जैसे हैं वैसे हम लिख देंगे। 3 बचा है इसमें और 2 बचा है इसमें, तो 3 गुणे 2, तो इसका हम गुणा कर देंगे। 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, तो ये 36 आ गया 18 और 12 का लासा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से 36 मिनट के बाद मिलने वाले हैं, यानी कि ये एक दूसरे को 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम भी आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं पूरे 24 घंटे के बाद, यानी कि सुबह अगले दिन 7 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।